Have you ever noticed your child giving a sudden jerk like this, lifting their arm, or a body shock like this? This might not be a normal moment. It could be myoclonic seizures. This is Bhakti Rathod, a special need educator and a special need mom of an 18-year-old. Welcome to Star in Your Child. Here we are committed to empower special need parents and help our star children shine. Today's topic is myoclonic seizure. So what is myoclonic seizure? इसमें बॉडी का मसल में अचानक से एक जर्क आ सकता है, एक शॉक आ सकता है, या ग्रुप ऑफ मसल्स में एक साथ जर्क आ सकता है। और जब ये मायोक्लोनिक सीजर आता है बच्चों में, तो उनका हाथ ऐसे ऊपर जाना, सिर बैंग हो जाना, या हाथ में कुछ सामान है वो गिर जाना, ये सब पॉसिबिलिटीज होता है। दिस टाइप ऑफ सीजर लास्ट ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। कभी 1 सेकेंड का भी जर्क आ सकता है, या कभी 2-3 सेकेंड, अगर वो एक के पीछे एक आया तो। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्लस्टर जर्क टू हैपन इन द मसल्स ऑफ द बॉडी। What causes myoclonic seizures? Myoclonic seizures क्यों आता है? ब्रेन में सडन इलेक्ट्रिकल सर्ज जब होता है तब myoclonic seizures आ सकते हैं। कंडीशंस लाइक एपिलेप्सी सिंड्रोम, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जब स्लीप कम हो सकता है तब, या ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है तब, ये सब रीजंस हो सकते हैं myoclonic seizures आने के लिए। So when should a parent take their child to a neurologist? अगर आप अपने बच्चों में ये जर्क्स, जैसे मैंने दिखाया या बताया, ऐसे जर्क्स आते देख रहे हैं, दिन में बार बार आ रहा है, बार बार हाथ में से सामान गिर रहा है जब भी ये जर्क्स आते हैं, ये सीजर्स यूजुअली आते हैं, ज़्यादातर जब आते हैं वो है जब बच्चे उठते हैं इन द मॉर्निंग। उठने के बाद जब वो वेकिंग स्टेट में होते हैं, उस टाइम में ये सीजर्स ज़्यादा आते हैं। सो दैट इज व्हेन यू नीड टू मीट योर न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट एक टेस्ट रिकमेंड करेंगे जिसको हम EEG कहते हैं। वो टेस्ट के बाद न्यूरोलॉजिस्ट कंफर्म करेंगे कि हाँ ये डायग्नोसिस है, और उसके रिलेटेड मेडिकेशंस बच्चों को स्टार्ट कराएंगे। So what as a parent you can do? As a parent हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि अपने बच्चे सेफ एनवायरनमेंट में हैं, मॉनिटर्ड है, क्योंकि फॉल सीजर्स में फॉल ज़्यादा हर्टफुल होता है दैन द सीजर इटसेल्फ। सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज टू ऑलवेज नोट डाउन द फ्रीक्वेंसी, कितनी बार दिन में आया उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ट्रिगर्स। अगर आप कुछ नोट कर रहे हो या ये हुआ उसके बाद बच्चे को ये सीजर आया या जर्क आया, इट कुड बी स्ट्रेस, इट कुड बी लैक ऑफ स्लीप, व्हाटएवर, आपको जो समझ आता है वो आप नोट डाउन करते रहोगे। इसको हम एक सीजर जर्नल बोलते हैं, जहां आप डेट, टाइम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, ट्रिगर्स, ये सब लिखते रहोगे, जिससे आपके पास जब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आप एक आपके पास एक हैंड आउट रहता है जिसको देख के आप बता सकते हो कि ये दिन में इतनी बार आया, ट्यूसडे को 4 टाइम्स आया, 5 सेकेंड्स का ड्यूरेशन था, 2 सेकेंड्स का ड्यूरेशन था, और उसके पहले आप ट्रिगर भी लिख सकते हो। शायद उस दिन रात को वो सोया नहीं था, या उसको सर्दी बहुत थी, या whatever you feel can be the trigger, वो सब आपको नोट करके रखना है, ताकि जब भी आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो ये जर्नल बहुत हेल्पफुल रहता है। एज अ स्पेशल नीड पेरेंट माई सेल्फ, आई नो ये मोमेंट्स बहुत वरिंग होता है, कंफ्यूजिंग होता है, बट अगर हमारे पास अवेयरनेस है, नॉलेज है कि ये क्या हो रहा है, तो हम ये सिचुएशन को बहुत कामली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और राइट मेडिकल गाइडेंस को सीख कर सकते हैं। If you found this video useful and informative to understand myoclonic seizures, please pass it to parents who would require this information. Remember, every child carries a star within them. We just need to help them shine, grow, nourish, inspire.